मैजिकल गोट मटन वाला। मिर्जापुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में एक मटन की दुकान चलाने वाला आदमी रहता है जिसका नाम छोटू होता है। उसके नाम के जैसे ही उसका कद होता है और उस वजह से उसका नाम छोटू गिरता है। लोग भी उसे छोटू मटन वाला ही कहते हैं। छोटू की मटन की दुकान बड़ी अच्छी चलती रहती है, लेकिन जो कोई भी उसकी दुकान में आता वो उसे चिढ़ाए बगैर खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि छोटू भी स्टूल पर स्टूल रखकर उसके ऊपर खड़े होकर टेबल पर मटन काटता है, जिस वजह से उस नज़ारे को देखकर लोग उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इस वजह से छोटू को भी बड़ा अपमानजनक महसूस होता है, लेकिन वो भी क्या करे, गांव में उसकी दुकान अच्छे ग्राहक से चलते रहती है। हर वक्त लोगों की हंसी को वो नजरअंदाज करते रहता है। एक दिन एक आदमी आकर उसे कहता है, अरे छोटू लाल, कभी कभार मटन खुद भी खा लिया करो यार। दिन ब दिन कितना छोटे होते जा रहे हो। मटन की खुराक लेकर अपनी सेहत का भी ख्याल रखो भाई। लेकिन छोटू उस आदमी के ऊपर गुस्सा होने की बजाय उसे बड़े ही प्यार से जवाब देता है, अरे भाई, मेरा क्या है, मैंने तो अपना जीवन आप लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है। आप लोग लेते रहिए मटन की खुराक, उसी में मेरा भला है। इस तरह बात को टालकर और नम्रता से जवाब देकर वो लोगों के मुंह बंद करा देता था। लेकिन एक दिन एक मुंहफट आदमी उसकी दुकान पर आता है और वो कहता है, अबे बोने, चल जल्दी से बोटी कबाब निकाल 1 किलो। जी साहब, अभी देता हूँ। लेकिन छोटू को धीरे धीरे काम करते हुए देख वो आदमी चिढ़ जाता है और उससे कहता है, अबे ओए, अपने कद के हिसाब से काम कर रहा है क्या? चल जल्दी जल्दी मटन निकाल, नहीं तो तुझे इससे भी छोटा बना दूंगा और जिंदगी भर चींटी की तरह इधर उधर घूमते रहेगा। छोटू जल्दी जल्दी काम करके उसे मटन दे देता है, लेकिन उस आदमी ने कही बात का उसे बड़ा बुरा लगता है और वो दुकान बंद करके घर जाते रहता है। तभी उसे रास्ते में एक जड़ी बूटी की दवाई वाला आदमी दिखता है। छोटू उसके पास जाता है और उसे कहता है, अरे भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे कद की ऊंचाई बढ़ाने में? अरे हाँ हाँ भाई, मेरे पास हर मर्ज की दवा है। मैं अभी तुम्हें कुछ जड़ी बूटी देता हूँ जिससे तुम्हारा कद यूं बड़ा हो जाएगा। वो आदमी छोटू को कुछ जड़ी बूटी निकाल कर देता है और छोटू उसे लेकर घर जाता है। उस दिन से वो उस आदमी ने बताए हुए तरीके से जड़ी बूटी खाने लगता है। लेकिन काफी दिन हो जाने के बाद भी छोटू देखता है कि उसका कद बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, जिस वजह से उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो उस जड़ी बूटी को फेंक देता है। लेकिन वो जड़ी बूटी बकरियों के बीच जाकर गिरती है और एक बकरी गलती से वो जड़ी बूटी खा लेती है। और दूसरे दिन जैसे ही छोटू देखता है, वो बकरी एक जायंट बकरी बन चुकी होती है। उसे देखकर वो खुद बहुत घबरा जाता है। वो बकरी भी उसके घर से निकलकर सारे गांव में घूमने लगती है। इतनी बड़ी बकरी को देखकर सारे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सारे गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ लोग पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देते हैं। एक आदमी कहता है, अरे साहब, गांव में एक राक्षस बकरी आ गई है साहब, जल्दी कुछ कीजिए वरना पूरे गांव को वो बकरी तबाह कर देगी। अच्छा, लेकिन ये बकरी है किसकी, पहले ये बताओ। साहब, वो बकरी छोटू मटन वाले की है। उसने कुछ बकरी को खिलाकर उसे इतना बड़ा किया है। ये बात सुनकर जल्दी से पुलिस छोटू के घर जाकर उसे पकड़ती है और उसे पीटती है, जिस वजह से छोटू कहता है, अरे साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो बस एक जड़ी बूटी लाया था जिससे मेरा कद कुछ ऊंचा हो जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सोचकर मैंने उसे बकरी के पास फेंक दिया। साहब, मुझे मत मारो, शायद वो जड़ी बूटी उस बकरी ने खा ली होगी। अबे, ये सब तेरी वजह से हुआ है और अब तू ही इसे सुधारेगा। चल जा जल्दी से और इसका इलाज ढूंढ। पुलिस की फटकार से छोटू भी जल्दी से उस जड़ी बूटी वाले के पास जाता है और उसे पकड़कर मारने लगता है। वो जड़ी बूटी वाला कहता है, अरे साहब, साहब मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया साहब, मुझे बताओ तो। अबे साले, कौन सी जड़ी बूटी दिया तूने मुझे? मैंने खाया तो 1 इंच भी नहीं बढ़ा, लेकिन मेरी बकरी ने खाया तो रातों रात वो आसमान छूने लगी। चल इसका एंटीडोट दे मुझे, वरना तुझे मार मार कर तेरा भरता कर दूंगा। छोटू की बात सुनकर वो जड़ी बूटी वाला एक दूसरी जड़ी बूटी देता है और छोटू जाकर उस मैजिकल गोट को खिलाता है। थोड़ी ही देर में वो जायंट बकरी
धीरे धीरे अपने पहले जैसे आकार में आ जाती है और सारे गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। अंडरग्राउंड लालची मटन रेस्टोरेंट वाला। जनकपुर गांव में एक अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट का मालिक गिरधारी काफी लालची और कंजूस था। वो अपने ग्राहकों को पुराना सड़ा हुआ मांस पकाकर कम दाम में खिलाता था। जो कोई भी वहां मटन खाता था उसे दस्त या उल्टियां हो जाती थी। ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर वो पैसे कमाता था। उसी गांव में दो बेकार दोस्त थे। उनके पास कोई काम नहीं था और ना ही उनके पास पैसे थे। वो खाली इधर उधर घुमा करते थे। अरे यार राजू, मुझे बहुत भूख लगी है यार। पैसे भी ज्यादा नहीं है मेरे पास। क्या करे यार, कुछ तो बता। अरे भाई तू टेंशन मत लेना यार। अरे वो अशोकनगर है ना, वहाँ पे किसी ने अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट खोला है। मुझे पता चला है कि वहाँ 100 रुपए में मटन थाली मिलती है। चल यार वहाँ जाके खा के आते हैं। दोनों दोस्त अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर से मटन ऑर्डर करते हैं। दोनों भुक्कड़ की तरह मटन को खा लेते हैं, पर थोड़ी देर बाद अचानक रोहन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे यार राजू, मेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ शुरू हो गई है यार। लगता है वॉशरूम जाना पड़ेगा। मैं आता हूँ यार 1 मिनट में। रोहन वॉशरूम जाकर जैसे बाहर आता है, फिर से उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। वो फिर से वॉशरूम भाग जाता है। ऐसा काफी बार होता है और रोहन को लूज मोशन हो जाती है। अरे यार राजू, ये क्या हो रहा है? मुझे लूज मोशन होने लगी है यार। मटन में कुछ गड़बड़ है। क्या बात कर रहा है यार? मैं तो ठीक हूँ ना, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी अचानक राजू के पेट में भी दर्द होकर उसे उल्टियां होने लगती है और वो वहीं उल्टी कर देता है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक वहां आ जाता है। अरे रे रे रे, छी 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 छी, ये क्या मेरा रेस्टोरेंट गंदा कर रहे हो? निकलो अपने घर, जाओ यहाँ से। मेरा रेस्टोरेंट गंदा मत करो। आ जाते हैं बेकार कहीं के, निकलो यहाँ से। रोहन और राजू वहां से जाने लगते हैं। यार पेट में काफी दर्द हो रहा है, क्या करूं? लगता है कुछ गड़बड़ है इस रेस्टोरेंट के खाने में। राजू रोहन को एक टैबलेट देता है और खुद भी खा लेता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि असल में ये रेस्टोरेंट का माजरा क्या है। वो वहीं थोड़ी दूर खड़े होकर किसी और कस्टमर की राह देखते हैं। तभी वहाँ एक मोटा सा आदमी आता है। अरे देख यार राजू, वो मोटे को आज तो वो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही खा जाएगा, पूरा मटन खा जाएगा। हाँ, देखते हैं जो हमारे साथ में हुआ उसके साथ भी होता है क्या। वो मोटा आदमी मटन के 10 प्लेट खा लेता है। ये देख गिरधारी काफी खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो काफी कमाई हो गई है ये मोटे इंसान की वजह से। अरे रामू, वो परसों का मटन है ना, वो भी उसे दे दे। पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। वो मोटा आदमी मटन खाकर जैसे ही उठता है उसे भी लूज मोशन होने लगती है। वो भी वॉशरूम की ओर भागता है। वो मोटा आदमी लूज मोशन कर करके थक जाता है और गिरधारी उसे भी वहां से भगा देता है। ये सब रोहन और राजू देख रहे होते हैं। फिर दोनों किसी और कस्टमर का इंतजार करते हैं। तभी वहां एक कपल आता है। वो लोग भी मटन ऑर्डर करते हैं। खाने के बाद लड़के को मोशन और लड़की को उल्टियां शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मुझे तो लूज मोशन होने लगी है। प्रिया चलो यहाँ से हम हॉस्पिटल जाते हैं। भगवान उठा ले रे बाबा, हे भगवान। ये सब रोहन और राजू देख रहे होते हैं। उन्हें उस रेस्टोरेंट वाले पर शक होता है। अरे यार राजू, जो भी इस रेस्टोरेंट में मटन खा रहा है उसे दस्त या उल्टियां हो रही है। लगता है दाल में कुछ काला है। यार पुलिस को फोन लगाता हूँ। रोहन पुलिस को फोन लगाता है और वहाँ हुई सारी बात उन्हें बताता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद तुम दोनों के पेट खराब हो गए इसलिए मोशन और उल्टियां होने लगी होगी। अरे नहीं साहब, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, जो भी इस रेस्टोरेंट में आ रहा है उन सबके साथ ये हो रहा है। लगता है दाल में कुछ काला है, आप यहाँ आइए। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे आना ही पड़ेगा। आता हूँ मैं अभी। पुलिस वाला भी वहाँ एक कस्टमर के जैसे आता है और मटन ऑर्डर करता है। खाने के बाद और रोहन और राजू के पास जाकर बोलता है, अरे देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम फालतू में बकवास कर रहे थे। अरे साहब 5 मिनट रुकिए, आपको सब पता चल जाएगा। रोहन के कहे मुताबिक पुलिस वाले को भी लूज मोशन शुरू हो जाती है। तभी रोहन पुलिस वाले को एक टैबलेट दे देता है। फिर वो पुलिस वाला रेस्टोरेंट में जाकर तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि गिरधारी पुराना सड़ा हुआ मांस रेस्टोरेंट में सबको खिला रहा है। उसकी वजह से ही सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो तुरंत गिरधारी को गिरफ्तार कर लेता है
और जेल में डाल देता है।